हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में मूवी चांद मेरा दिल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है आरव से, जो एक फॉरेन कंट्री में है और वहाँ की यूनिवर्सिटी में उसने टॉप किया था, जिसकी वजह से वो बहुत खुश था। तभी उसे चांदनी का कॉल आता है और आरव उसे बताता है कि वो अपने कॉलेज वापस आने वाला है, क्योंकि उनका एक गेट टुगेदर होने वाला था। और वो चांदनी से कहता है कि वो भी आ जाए, बट चांदनी कहती है कि वो बिजी है। अब ये सुनने के बाद आरव थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली आरव और चांदनी एक दूसरे से प्यार करते थे, बट अब वो साथ नहीं है। जिसके बाद आरव वापस अपने पुराने कॉलेज आता है, जहाँ आने के बाद उसे चांदनी की याद आने लगती है। और कहानी पीछे चली जाती है जब आरव फर्स्ट ईयर में था। एक्चुअली उनके कॉलेज का जब पहला दिन था, तभी चांदनी एक डांस परफॉर्मेंस देती है और उसे देखकर ही आरव को उससे प्यार हो गया था। जिसके बाद से वो हमेशा कोशिश करता कि चांदनी उसे नोटिस करे, और इसी वजह से वो हमेशा चांदनी के साथ अपने कपड़े मैचिंग करता। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि आरव को लगता है कि चांदनी उसे नहीं देख रही, बट चांदनी की नज़र भी आरव के ऊपर ही थी और वो जानती थी कि आरव उसे पसंद करता है। और कहीं ना कहीं चांदनी भी उसे पसंद करने लगी थी, बट वो जानती थी कि आरव डायरेक्टली आकर उससे बात नहीं करेगा। इसलिए वो खुद ही आरव के पास चली जाती है और उसे कहती है कि उसे मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है और वो चाहती है कि आरव उसकी हेल्प करे। अब ये सुनने के बाद आरव काफ़ी खुश होता है, जिसके बाद वो चांदनी को अपने हॉस्टल रूम में बुलाता है। अब यहाँ पर आरव चांदनी को सिखा रहा था, बट चांदनी को तो सब कुछ पहले से ही आता था। जिसके बाद चांदनी आरव के साथ फ्लर्ट करने लगती है और ये देखकर आरव समझ जाता है कि चांदनी भी उससे पसंद करती है। और उसके बाद से उनका रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी एंजॉय करने लगते हैं। अब यहाँ पर चांदनी को पता चलता है कि आरव को स्मोकिंग की बहुत ज़्यादा आदत है और ये बात उसे पसंद नहीं आती। जिसके बाद दोनों जब एक दिन कहीं जा रहे थे, तो दोनों अपनी फ्यूचर की बातें करने लगते हैं। जहाँ पर आरव कहता है कि वो आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन जाना चाहता है, बट चांदनी कहती है कि जैसे उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी वो तो यहाँ पर जॉब करेगी, क्योंकि अगर वो किसी फॉरेन कंट्री चली गई तो उसकी माँ अकेली रह जाएगी। अब ये सुनने के बाद आरव कहता है कि वो भी अपनी आगे की पढ़ाई इंडिया में ही करेगा, क्योंकि इंडिया के कॉलेज भी बहुत अच्छे हैं। अब ये सुनने के बाद चांदनी काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद वो आरव को बताती है कि वो उससे प्यार करने लगी है, और ये सुनकर आरव भी बहुत खुश होता है। जिसके बाद दोनों किस करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि ये लोग बीच रोड पर किस कर रहे थे, वो भी बाइक पर बैठकर। अब पुलिस वाले इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं, जहाँ पर उनके फ्रेंड्स आते हैं और इन दोनों को छुड़वाते हैं। अब यहाँ पर चांदनी देखती है कि आरव स्मोक नहीं कर रहा। ये देखकर वो काफ़ी हैरान थी। तो आरव कहता है कि अगर चांदनी को ये बात पसंद नहीं है तो उसने स्मोकिंग हमेशा के लिए छोड़ दी। अब ये सुनकर चांदनी काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद चांदनी आरव को बताती है कि उसका बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उसके पापा उसकी माँ पर हाथ उठाया करते थे, जिसकी वजह से उनमें हमेशा झगड़ा होता रहता। और चांदनी बेचारी बस अपने रूम में रोती रहती। और एक दिन चांदनी के पापा उसकी माँ को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। जिसके बाद से चांदनी की माँ ने अकेले चांदनी की परवरिश की थी। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और चांदनी आरव को बताती है कि 40 दिन हो गए उसके पीरियड्स मिसिंग है। अब ये सुनने के बाद आरव भी काफ़ी हैरान था। वो जाकर प्रेगनेंसी किट लेकर आता है और उन्हें पता चलता है कि चांदनी प्रेग्नेंट है। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि चांदनी अबॉर्शन करेगी, जिसकी वजह से चांदनी डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे टैबलेट भी दे देती है। बट चांदनी को अब अबॉर्शन करने का मन नहीं था। उसे लग रहा था कि उसे ये बच्चा चाहिए, इसलिए वो आरव से कहती है कि वो अबॉर्शन नहीं कर सकती। जो सुनकर आरव काफ़ी हैरान था, क्योंकि वो दोनों अभी कॉलेज में पढ़ रहे थे और अगर अभी बेबी हुआ तो वो लोग उसकी जिम्मेदारी कैसे लेंगे। जो सुनने पर चांदनी कहती है कि उसे ये सब नहीं पता, वो बस जानती है कि उसे अबॉर्शन नहीं करना, वो इस बच्चे को संभाल लेगी और उसे एक अच्छी लाइफ देगी। अब यह सुनने के बाद आरव काफ़ी शौक था। तो चांदनी उसे कहती है कि वो उसे ज़बरदस्ती नहीं कर रही, कि वो उसे अपना ले, वो खुद अपना अपना देख लेगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद चांदनी जब स्टेशन पर बैठी थी, तभी वहाँ पर आरव आ जाता है और वो चांदनी से कहता है कि वो अपना फ्यूचर बस चांदनी के साथ ही इमेजिन करता है, और इसी वजह से वो इस हाल में भी चांदनी को अकेला नहीं छोड़ सकता। वो चांदनी से कहता है कि वो दोनों शादी कर लेंगे। अब ये सुनकर चांदनी काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि पहले वो दोनों अपने घर वालों को सब कुछ बताएंगे। इसलिए सबसे पहले वो आरव के घर चले जाते हैं, जो कि उदयपुर में था, और आज उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी। अब एनिवर्सरी के बाद आरव अपनी बहन को बताता है कि चांदनी प्रेग्नेंट है। अब ये सुनकर उसकी बहन उसे कहती है कि वो इंजीनियर बनने गया था या बाप बनने गया था। अब ये सब एक बच्चा सुन लेता है और वो सबके सामने आकर आरव के मम्मी पापा को बता देता है कि उनका बेटा इंजीनियर बनने गया था बट बाप बनकर आया है। जो सुनने के बाद आरव के पेरेंट्स काफ़ी गुस्सा होते हैं, जिसकी वजह से आरव और चांदनी वहाँ से निकल आते हैं। जिसके बाद वो दोनों चांदनी की माँ के पास चले जाते हैं,
जहाँ चांदनी की माँ को जब ये पता चलता है तो वो चांदनी से कहती है कि उससे ये गलती हो सकती है, इसलिए वो लोग कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे। बट चांदनी उन्हें बताती है कि वो इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करना चाहती। अब ये सुनकर उसकी माँ काफ़ी शॉक थी। वो चांदनी से कहती है कि अभी तक उसकी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई, तो वो इस उम्र में ये फैसला क्यों ले रही है। यहाँ पर वो चांदनी को समझाने की काफ़ी कोशिश करती है, बट चांदनी कहती है कि उसकी माँ ने कभी भी उसे प्यार नहीं दिया। उसने बाकी सारी ज़रूरतें भले ही पूरी की हो, बट कभी भी प्यार नहीं मिला, और वही प्यार वो अपने बच्चे को देना चाहती है। ये बोलकर चांदनी वहाँ से निकल आती है। जिसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल आरव और चांदनी से कहते हैं कि वो लीगली शादी कर सकते हैं, तो कॉलेज को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद इनके दोस्त इनकी शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं, और फाइनली आरव और चांदनी की शादी हो जाती है। और शादी के बाद ये दोनों पेपर्स देने चले जाते हैं। अब ये लोग हॉस्टल में नहीं रह सकते थे, इसलिए आरव अपने दोस्त की मदद से रेंट पर घर ले लेता है। बट उसके पास अभी कोई जॉब नहीं था जिससे वो रेंट पे कर सके, इसलिए उसका दोस्त उसे एक ट्यूशन सेंटर में एज ए टीचर की जॉब लगवा देता है। और आरव वहाँ पर टीचिंग करने लगता है। बट उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो सारे खर्चे अफोर्ड कर पाए। बट वो लोग बड़ी मुश्किल से किसी न किसी तरह से गुजारा करने लगते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद कंपनीज इनके कॉलेज में आने लगती है, और चांदनी को एक काफ़ी अच्छा पैकेज वाला जॉब मिल जाता है। बट आरव को अभी तक अच्छा जॉब नहीं मिला था। साथ ही हम देखते हैं कि आरव चांदनी का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रहा था। अब एक दिन आरव जब अपने ट्यूशन में था, तो उसने अपना मोबाइल साइलेंट पर रखा था। तभी चांदनी के पेट में दर्द होने लगता है, और आरव कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। जिसके बाद उसके फ्रेंड्स ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ जानवी के लेबर पेन स्टार्ट हुए थे, और उससे एक बेटी होती है, जिसे देखकर वो और आरव काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बट बेटी होने के बाद उनकी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि बच्चा हमेशा रोता रहता, जिसकी वजह से रात को कभी आरव को जागना पड़ता तो कभी चांदनी को। साथ ही काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, और आरव ट्यूशन में भी ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। साथ ही वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पा रहा था, और चांदनी भी कहीं ना कहीं इस बात को समझती थी। बट चांदनी की कंडीशन भी वैसे ही थी, क्योंकि घर संभालना, बच्चा संभालना और साथ ही पढ़ाई करना उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो लोग अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। अब एक दिन जब वो दोनों ही अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनकी बेटी काव्या रोने लगती है। और ये देखकर चांदनी आरव से कहती है कि वो उनकी बच्ची को संभाले। बट आरव गुस्से में कहता है कि वो भी पढ़ाई कर रहा है, इसलिए वो खुद काव्या को शांत करे। और ये सुनकर उनके फ्रेंड्स भी काफ़ी शॉक थे। तो वही चांदनी को भी ये बात काफ़ी बुरी लगती है, क्योंकि आरव ने काफ़ी रूड तरीके से ये कहा था। बट वो जानती थी कि आरव कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है, और इसी वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहा था। साथ ही आरव के फ्रेंड्स का काफ़ी अच्छे कैंपस में प्लेसमेंट हो जाता है, बट आरव का नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, और इसी वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट था। अब एक लास्ट कंपनी उनके यहाँ आती है, बट उस कंपनी का पैकेज कुछ खास अच्छा नहीं था। वहाँ पर आरव का सिलेक्शन हो जाता है, बट आरव इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि आरव जिन दोस्तों को पढ़ाया करता था वो उससे काफ़ी आगे निकल गए थे। अब आरव जब घर आता है, तो चांदनी अपने दोस्तों के साथ आरव की जॉब की सिलेक्शन की सेलिब्रेशन में लगी हुई थी। अब आरव भी वहाँ पर उदास मन के साथ उनके सेलिब्रेशन में हिस्सा ले लेता है, बट वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं था, और चांदनी इस बात को नोटिस कर लेती है। जिसके बाद जब उनके फ्रेंड्स चले जाते हैं, तो चांदनी आरव से पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ है, क्या वो अपनी जॉब से खुश नहीं है। अब ये सुनने के बाद आरव काफ़ी गुस्सा होता है, क्योंकि वो चांदनी से कहने लगता है कि चांदनी को पता होना चाहिए कि वो अपनी जॉब से खुश नहीं है। वो जिन लड़कों को पढ़ाया करता था वो उससे काफ़ी आगे निकल चुके हैं, और चांदनी को भी काफ़ी अच्छा पैकेज मिला है, बट आरव के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सब कुछ चांदनी के एक डिसीजन की वजह से हुआ है। वो कहता है कि वो चांदनी के साथ रहना चाहता था, बट चांदनी की वजह से उसकी लाइफ इस तरह की हो गई है। वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। अब ये सुनने के बाद चांदनी को काफ़ी गुस्सा आता है। वो आरव से कहती है कि उसने आरव को शादी के लिए फोर्स नहीं किया था, ये आरव का खुद का डिसीजन है। अब इसी बात पर दोनों में लड़ाई होने लगती है, और चांदनी आरव से कहती है कि वो अपनी माँ की तरह है। आरव की माँ भी कहती थी कि चांदनी ने उनके बेटे को फंसाया है, और अब आरव भी यही कह रहा है। अब ये सुनने के बाद आरव काफ़ी गुस्सा हो जाता है, और वो चांदनी का मुंह पकड़ लेता है और ज़ोर से दबाने लगता है। ये देखकर चांदनी काफ़ी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि बचपन में उसके पापा भी उसकी माँ पर हाथ उठाया करते थे, और अब आज आरव ने यही किया था, जिसकी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो अब आरव के साथ नहीं रहेगी। और चांदनी तुरंत काव्या को लेकर वहाँ से निकल जाती है। हालांकि आरव उसे बहुत बार सॉरी बोलता है और रोकने की कोशिश भी करता है, बट चांदनी उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद 4 महीने बीत जाते हैं, और आरव के पास चांदनी की डिवोर्स की नोटिस आ जाती है, जो देखकर आरव काफ़ी हैरान था। जिसके बाद आरव की बहन उससे कहती है कि वो जाकर एक बार चांदनी को बताए कि चांदनी उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद आरव उसे कहता है कि चांदनी ने उसे हर तरफ से ब्लॉक कर दिया है। जिसके बाद आरव की बहन चांदनी से बात करती है, और चांदनी आरव से मिलने के लिए तैयार हो जाती है।
अब आरव चांदनी के ऑफिस जाता है, जहाँ पर चांदनी आरव से कहती है कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती। हालांकि वो काव्या से मिल सकता है, बट अब वो उसके पास वापस नहीं आएगी। अब ये सुनने के बाद आरव को काफ़ी बुरा लगता है। तो वही चांदनी भी बहुत ज़्यादा अपसेट थी, क्योंकि आज भी वो आरव से प्यार करती है और वो उससे दूर रहना नहीं चाहती थी। जिसके बाद चांदनी अपने कलीग केविन के पास आती है और हमें पता चलता है कि उनका बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब अगले दिन आरव जब ट्यूशन में पढ़ा रहा था, तो उसका एक स्टूडेंट उसका मजाक उड़ा रहा था, बट आरव उसे चुप करवा देता है। जिसके बाद वो काव्या से मिलने जाता है, बट जब वो चांदनी के फ्लैट में जाता है तो वहाँ पर केविन था, जिसे देखकर आरव काफ़ी हैरान था। अब यहाँ पर चांदनी उसे बताती है कि केविन उसका कलीग है और इस फ्लैट का ओनर भी है। जिसके बाद आरव जाकर काव्या से मिलता है, बट काव्या से वो काफ़ी टाइम बाद मिल रहा था, जिसकी वजह से काव्या काफ़ी रो रही थी। और ये देखकर आरव को बहुत बुरा लगता है कि उसकी बेटी उसके पास नहीं आ रही। जिसके बाद वो अगले दिन फिर से आता है और वो काव्या के लिए एक खिलौना भी लेकर आया था। जिसके बाद काव्या आरव के पास आने लगती है और ये देखकर चांदनी को भी काफ़ी अच्छा लगता है। जिसके बाद वीकेंड्स को आरव काव्या को घुमाने ले जाने लगता है, बट एक दिन वो काव्या को दवाई देना भूल जाता है, क्योंकि दवाई जिस बैग में थी वो बैग वो ट्रेन में भूल गया था। और जैसे ये बात चांदनी को पता चलती है, वो आरव के ऊपर काफ़ी गुस्सा होती है कि आरव ने काव्या को दवाई नहीं दी, और वो आरव से कहती है कि वो आज के बाद काव्या से कभी भी ना मिले। जिसके बाद चांदनी जब घर पर आती है तो वो देखती है कि एक्चुअली उसने वो दवाई बैग में रखी ही नहीं थी और वो बेवजह आरव पर चिल्ला रही थी। जिसके बाद वो आरव को कॉल करके सॉरी बोलती है और आरव से कहती है कि वो काव्या से मिल सकता है। जो सुनकर आरव काफ़ी खुश होता है और वो फिर से काव्या के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। अब आरव और काव्या का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग हो रहा था, तो वही हम देखते हैं कि चांदनी और केविन भी एक साथ काफ़ी टाइम गुजार रहे थे। और एक दिन केविन चांदनी को बता देता है कि वो उससे पसंद करता है। जो सुनकर चांदनी कहती है कि वो इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं ले सकती। तो वही चांदनी और आरव के घर वाले नहीं चाहते थे कि वो दोनों इस तरह से डिवोर्स ले। वो सब लोग मिलते हैं और यहाँ पर आरव और चांदनी को समझाने लगते हैं कि आखिर वो डिवोर्स क्यों ले रहे हैं, उन दोनों को थोड़ी एडजस्टमेंट करनी चाहिए। अब यहाँ पर आरव बता देता है कि उसने चांदनी पर हाथ उठाया था। अब ये बात सुनते ही चांदनी की माँ काफ़ी गुस्सा हो जाती है और आरव को बातें सुनाने लगती है। जो सुनकर आरव की फैमिली भी गुस्सा हो जाती है। ये देखकर चांदनी सबको बताती है कि वो और आरव एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वो केविन के साथ रहना चाहती है। वो केविन के साथ काफ़ी सेफ फील करती है और उन दोनों ने फैसला किया है कि वो दोनों जल्दी शादी करेंगे। और ये सुनने के बाद आरव पूरी तरह से हर्ट हो गया था, क्योंकि वो तो चांदनी से अभी भी प्यार करता था, बट चांदनी ने मूव ऑन कर लिया था, जिसकी वजह से आरव को काफ़ी बुरा लगता है। अब रात को चांदनी आरव से मिलने आती है और उसे कहती है कि वो उसे इस तरह से बताना नहीं चाहती थी, बट अब वो केविन को लेकर काफ़ी सीरियस है। अब ये सुनने के बाद आरव चांदनी से कहता है कि आज उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी है और लास्ट भी, तो वो उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। जिसके बाद दोनों सेलिब्रेट करने लगते हैं और आरव चांदनी को किस करना चाहता था, बट चांदनी वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से आरव का दिल टूट गया था। जिसके बाद आरव और चांदनी का डिवोर्स हो जाता है और चांदनी डिसाइड करती है कि वो केविन के साथ शादी करेगी। ये सुनकर उसकी माँ भी काफ़ी हैरान थी, क्योंकि वो जानती थी कि चांदनी अभी भी आरव से ही प्यार करती है। तो वही हम आरव को देखते हैं, जिसका स्टूडेंट फिर से उसे तंग करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आरव गुस्सा हो जाता है और उस स्टूडेंट को थप्पड़ मारता है। जिसके बाद आरव जब घर जा रहा था, तो वो स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ मिलकर आरव पर हमला करता है, जिसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई करके वहाँ से भाग जाता है। जो देखकर आरव के घर वाले उसे अपने घर लेकर आते हैं। यहाँ पर वो आरव को समझाते हैं कि आरव के साथ भले ही कुछ भी हुआ हो, बट वो लाइफ में खुश रहे और आगे बढ़े। अब ये सुनने के बाद आरव डिसाइड करता है कि वो अमेरिका जाएगा, क्योंकि उसका सपना था कि वो फॉरेन जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करे, और इसी वजह से वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार था। लेकिन जाने से पहले वो आखिरी बार चांदनी से मिलना चाहता था। वो चांदनी से कहता है कि वो जानता है कि उनके बीच अब कुछ भी नहीं रहा, बट वो नहीं चाहता कि उनके बीच सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि काव्या उसे पूरी तरह से भूल गई है। अब ये सुनने के बाद चांदनी उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो काव्या को कभी भी भूलने नहीं देगी। काव्या के लिए उसके पापा हमेशा आरव ही रहेंगे। यहाँ पर आरव काफ़ी इमोशनल बातें करता है, जिसके बाद वो चांदनी को बताता है कि वो 2 साल मास्टर्स करने के लिए यूएस जा रहा है। जो सुनने के बाद चांदनी भी उसे जाने देती है। जिसके बाद चांदनी और केविन की एंगेजमेंट हो जाती है। तो वही आरव यूएस में अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था और 2 साल बाद उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। इस बीच आरव हमेशा काव्या के साथ बात करता रहता। जिसके बाद फाइनली वो अपने कॉलेज में गेट टुगेदर के लिए वापस आता है और वो देखता है कि वहाँ पर चांदनी भी आई थी और वो फिर से वहाँ पर परफॉर्म करती है, जिसे देखकर आरव काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार चांदनी को वैसे ही देखा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। अब आरव अपने हॉस्टल रूम में जाता है, जहाँ पर चांदनी भी आती है। यहाँ पर आरव चांदनी से कहने लगता है कि वो यहाँ पर कैसे आई, तो चांदनी कहती है कि उसे आरव को सरप्राइज़ देना था।
यहाँ पर वो आरव को बताती है कि जब उसकी और आरव की लड़ाई हुई थी तो चांदनी आरव का ये रिएक्शन देखकर पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि आरव ने इस तरह से बिहेव किया था जिसके बाद उसने डिसाइड किया था कि वो फिर कभी आरव को नहीं देखेगी। बट जब चांदनी की केविन के साथ एंगेजमेंट होने वाली थी और आरव उससे मिलने आया था, तो आरव ने जो बातें उससे की वो सुनकर चांदनी को एहसास हो गया था कि वो कभी भी आरव को भूल नहीं सकती। उसने आरव को भूलने की हमेशा कोशिश की, बट वो ऐसा कर नहीं पाई। वो आरव से कहती है कि उस दिन वो उसे रोकना चाहती थी। उसे बार बार लग रहा था कि वो उसे रोके, बट वो उस दिन उसे नहीं रोक पाई, क्योंकि वो जानती थी कि फाइनली आरव वो कर रहा है जो वो कब से करना चाहता था। उसे फॉरेन जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी और इस बार चांदनी उसके रास्ते में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि अगर वो उसे रोकती तो वो फिर से रुक जाता, पर शायद बाद में फिर से उसे इस बात का पछतावा होता। अब ये सुनने के बाद आरव काफ़ी रोने लगता है कि आखिर उस दिन चांदनी ने उसे क्यों नहीं रोका। अगर वो रोक लेती तो वो रुक जाता और आज वो तीनों साथ होते। बट अब चांदनी की शादी केविन के साथ हो चुकी है, तो वो दोनों चाहकर भी साथ नहीं हो सकते। अब ये सुनने के बाद चांदनी आरव को बताती है कि उसी दिन उसे एहसास हो गया था कि वो कभी भी आरव को भूल नहीं सकती, और इसी वजह से उसने केविन के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी थी और वो कब से बस आरव के वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। अब ये सुनने के बाद आरव काफ़ी खुश होता है, जिसके बाद वो और चांदनी एक दूसरे को किस करते हैं। अब उन दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि उनसे जो भी गलतियाँ हुई थी वो नादानी में हुई थी, और अब वो मैच्योर है जो इस रिश्ते को संभाल सकते हैं। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ पहले की तरह लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी चांद मेरा दिल मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।